first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लान को बनाने का प्रोसेस क्या और किन किन बातों का हमें इस पे ध्यान देना है। हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी लास्ट टाइम। इससे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे टेम्पलेट डिजाइन करना, जो हमने पहले डिस्कस किया। नंबर 2 पॉइंट, हमारे पास लेयर की टेम्पलेट होना इंपॉर्टेंट है। जब हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, आप यूनिट पे आते हैं और आप यहाँ पर यूनिट लेते हैं। इसका भी मैं शॉर्टकट की यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। U1 है, आपने यूनिट यहाँ पर चेंज करी, आर्किटेक्चरल एंड इंचेस, फिर सेक्शन 1/16। ओके, तीसरा स्टेप, आपने LA एंटर किया। LA एंटर करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, एक ऑप्शन आता है लेयर स्टेट मैनेजर। लेयर स्टेट मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जाने के बाद मैंने फाइल को इंपोर्ट करना एक्सप्लेन करा था सभी लोगों को। आप डेस्कटॉप पे आएंगे और लेयर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन नंबर 1, फाइल ऑफ टाइप हमारा यहाँ पर रहेगा .las। मैं जैसे यहाँ पर .las यूज करूंगा, हमारे पास लेयर हाईलाइट होगी। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ओपन, रीस्टोर की क्लिक, सारी लेयर हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। लेयर इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉल्स के साथ। वॉल को बनाना इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। सभी लोगों को पता है कि अगर हम वॉल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, मैंने क्या एक्सप्लेन करा था, वॉल की लेयर हम चूज करते हैं और आपके पास कोई भी एक एरिया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइक 20 फीट बाई 50 फीट आप लाइन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हम यहाँ पर यूज करेंगे रेक्टेंगल का, REC एंटर, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद D एंटर, लेंथ 20 फीट, विड्थ 50 फीट। दूसरा ऑप्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है कि लाइंस हैं और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो अगर हम आउटर वॉल लेंगे 9 इंचेस की तो यहाँ पर पार्ट्स में आएगा 1 by 1, और यहाँ पर लेंगे तो एक बार में सारी एंटिटीज हमें ड्रॉ करके देख। अब अंदर का ऑफसेट लेने के लिए हमें ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक और शॉर्टकट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। एक्सप्लोर, एक्स एंटर। एक्सप्लोर क्या करता है, सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देता है और फिर आपको जो भी ड्रॉ करना है एग्जाम्पल में आप वहां पर ऑफसेट लेते हुए चलेंगे। तो पहले हम प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम वर्किंग के लिए ड्राइंग शेयर करेंगे। ये आपने रूम ड्रॉ करा, ठीक है। रूम ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर आपको डोर देना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको जितना साइज आपके पास होगा आप डोर की ओपनिंग देंगे। डोर को डिजाइन करके वहां प्लेस नहीं करना है, सिर्फ ओपनिंग देंगे। नंबर 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ वहां पर हमारी ओपनिंग का एरिया है, ठीक है। आपके पास
विंडोज होगी, तो विंडोज के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम विंडो की लेयर को एक्टिव करेंगे। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो दिस वन इज विंडो लेयर। आपने मिड पॉइंट ड्रैग करा, विंडो का साइज अप्रॉक्स हम लोग जब भी बेडरूम्स वगैरह डिजाइन करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। विंडो का साइज हम लोग डिफाइन करते हैं किसके बेसिस पे, रूम की बेसिस पे। ये मैंने विंडो को दिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा इससे कवर करता हुआ एंड लाइन ड्रॉ कर। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैंने वॉल से स्टार्ट करना है। वॉल से स्टार्ट करने के बाद वहां पर हमें क्या करना है, ओपनिंग छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। सारी वॉल्स हमने ड्रॉ करी, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, और सारी ओपनिंग छोड़। ठीक है, पहला स्टेप, कोई डोर नहीं है, कोई विंडो नहीं है। प्लानिंग में उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या आता है, दूसरा स्टेप हमारे पास आता है डोर्स का पार्ट, और नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं विंडो का पार्ट। अब डोर और विंडो को बहुत सारे लोग किस वे में लगाते हैं, उनका मेथड क्या होता है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डोर है तो ठीक है, वो डोर की ओपनिंग लेंगे, सर्कल को ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करेंगे। ये प्रोसेस कुछ लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हमें अब क्या करना है, अब हमें चीजों को चेंज करना है, चीजों को अब हमें चेंज करते हुए चलना। मैं कुछ लाइब्रेरी शेयर करूंगा, बहुत सारे ब्लॉक्स की लाइब्रेरी शेयर करूंगा, उसके अंदर हमें आर्किटेक्चर डिजाइन्स और इंटीरियर के डिजाइन्स सारे इसमें इनबिल्ट मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये रैंडम है, विदाउट स्टैंडर्ड साइज की बेसिस पे। तो विदाउट साइजेस की बेसिस पे हम यूज तो कर सकते हैं, बट कंडीशंस ये होती है कि वो सारे के सारे ब्लॉक हमें एक एक करके उनको स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करके अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बनाना पड़ेगी। लेकिन अभी हम उसको कैसे प्लेस करते हैं, पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं। डोर्स के फोल्डर पे गए, मैंने डोर्स के फाइल पे क्लिक करना, हमारे पास स्क्रीन पे आ गया डोर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन्स। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन्स हैं। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें कैट के अंदर, ऑटो कैट के अंदर, फ्लोर प्लान के अंदर डेकोरेटिव मॉडल्स का यूज